ओम शांति। आज गुड़ी पाड़वा, मराठी कैलेंडर के अनुसार नए वर्ष की शुरुआत। वैसे तो 1 जनवरी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नए वर्ष की शुरुआत है, तो वही 1 अप्रैल फाइनेंशियल न्यू ईयर और 1 जून यह एजुकेशनल न्यू ईयर, तो वही गुड़ी पाड़वा मराठी हिंदू नववर्ष की शुरुआत। तो आज के गुड़ी पाड़वा के दिवस की अर्थात हिंदू नववर्ष की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। गुड़ी पाड़वा यह त्योहार विशेष रीति से हर व्यक्ति, प्रकृति अर्थात निसर्ग और उसी के साथ साथ परमात्मा हर एक की ओर से आपके जीवन में यश, कीर्ति, प्यार, खुशियों की वृद्धि और समृद्धि की एक ढेर सारी शुभकामनाएं या ब्लेसिंग्स की प्रेरणा देने वाला पर्व है। यह पर्व नया आश, नई विश्वास, सृजनता, रचनात्मकता, नया विश्वास, नया आश, ये सारी बातों की प्रेरणा देने वाला पर्व है। इस पर्व के समय पर प्रकृति अर्थात निसर्ग ढेरों उत्साह हमारे अंदर भरता है, क्योंकि गुड़ी पाड़वा के पर्व के समय पर प्रकृति में भी एक नवीनता, नए नए सुंदर कोमल पत्ते उगते हुए नजर आते हैं। चारों ओर एक सुंदर हरियाली का प्रदर्शन होता है और यह नई पालवी अर्थात नए पत्ते हमें नवीनता की प्रेरणा, कोमलता की प्रेरणा, सात्विकता की प्रेरणा देता है। प्रकृति के अंदर का ये सृजनशीलता हमें भी अपने आप में सृजनशील या रचनात्मक होने का शुभ संदेश देता है। इसीलिए कोई भी पर्व हो, हर पर्व के पीछे कोई न कोई नैसर्गिक, ऐतिहासिक, उसी के साथ साथ आध्यात्मिक कारण बसा हुआ होता है, वैज्ञानिक कारण भरा हुआ होता है। इस त्योहार के पीछे का जो ऐतिहासिक कारण है, कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जब लंकाधिपति राजा रावण को जीतकर माता सीता को सम्मान सहित वापस जब अयोध्या नगरी में ले आ रहे थे, तो उस समय संपूर्ण अयोध्या नगर वासियों ने माता सीता तथा श्री राम जी के स्वागत में हर घर आंगन में रंगोली, खुशबू फैला करके और ये विजय पताका अर्थात गुड़ी को खड़ा करके स्वागत किया। एक प्रकार से स्वागत या विजय उत्सव का यह पर्व मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सीता के स्वागत और जीत का यह पर्व, विजय का यह पर्व है। इसका भावार्थ इस प्रकार से है, आज वास्तव में हर जीवन, हर मनुष्य का मन एक रणभूमि बन गया है। इस मनभूमि को रणभूमि के बजाय आवश्यकता है अयोध्या नगरी बनाने की। इस शरीर के भीतर जो आत्मा निवास करती है, आत्मा के अंदर श्री राम के सद्गुणों को जागृत कर जीवन के अंदर जो रावण रूपी विकार वासनाएं हैं, उनको मिटाना, उन वासनाओं पर जीत पाने की जरूरत है। और इसके लिए आवश्यक है परमात्मा प्रभु राम को याद कर, उस प्रभु राम की याद शक्ति, उनकी प्रेरणाएं, उनके ज्ञान और उनकी शक्ति ही हमें इस विषय विकार रूपी वासना या रावण पर जीत पाने की शक्ति दे सकती है। और जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर के इस रावण को मिटाएगा, जीत पाएगा, वास्तव में उसी का जीवन, उसी का मन आंगन सही रूप से अयोध्या नगरी अर्थात जिसके जीवन में, जिसके मन में कोई प्रकार का युद्ध नहीं, ऐसी अयोध्या नगरी की पुनः स्थापना हो सकती है। और तभी हर एक के मन आंगन में
सही रूप से ये विजय पताका अर्थात ये गुड़ी की स्थापना हो सकती है। इसी के साथ एक वैज्ञानिक कारण इस पर्व के साथ जुड़ा हुआ है जो ऋतुओं के साथ संबंधित है। भारतवर्ष में आने वाले हर पर्व हमें वैज्ञानिक रूप से भी या शारीरिक आरोग्य संपदा के हिसाब से हर पर्व को प्रेरित किया गया है, हर पर्व को मनाने का विधान बनाया गया है। जब ठंडी के दिन समाप्त होकर गर्मी के दिनों की शुरुआत होती है तो गर्मी के समय पर पित्त की वृद्धि होती है और पित्त शामक या पित्त को ठंडा करने के लिए जिन वस्तुओं का सेवन करने की आवश्यकता है वही वस्तु वही चीजों का सेवन हम करें। इसीलिए प्रसाद रूप में इस पर्व में खास तौर पर धने, गुड़ और कड़ी नीम के पत्तों की पूड़ इन सभी को मिश्रित कर प्रसाद रूप में बांटा जाता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में शरीर को शीतलता प्रदान करने वाले चीजों का सेवन करना आरोग्यवर्धक होता है। तो कड़ी नीम के जो पत्ते हैं वो कड़वे हैं, किंतु वो पित्तनाशक है, आरोग्यवर्धक है, शरीर को ठंडक देने वाली है। धने भी शरीर को ठंडक प्रदान करती है, तो वही गुड़ शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो हर पर्व प्रकृति के अंदर होने वाले परिवर्तन या ऋतुओं के अनुसार हमें क्या सेवन करना चाहिए जिससे आरोग्य की संपदा हो सके, आपका स्वास्थ्य सुदृढ़ रह सके, ऐसे चीजों का सेवन करने के हिसाब से ये पर्व मनाए जाते हैं। गुड़ी पाड़वा को हर घर आंगन में, खास तौर पर संपूर्ण महाराष्ट्र में हर एक के आंगन में बहुत ऊंची ऊंची सुंदर गुड़िया सजाई जाती है। हर महिलाएं सुंदर रीति से श्रृंगारित होकर के, बहुत ही उत्साह के रूप में उत्साहित होकर के अपने घर आंगन को भी रंगोलियों से सजाती है, फूलों की खुशबू से महकाती है और साथ ही सुंदर रेशमी वस्त्र के साथ नक्शीदार बांबू के ऊपर इस वस्त्र को सजाते हैं और उसके ऊपर शक्कर दंडियों की माला पहनाई जाती है, झंडू के फूलों की माला पहनाई जाती है और उसके ऊपर तांबे का लोटा उपड़ा डाला जाता है और आंगन में जितना ऊंचे रीति से इस गुड़ी को खड़ा कर सकते हैं उतना ऊंचाई पर इस गुड़ी को बांधते हैं और इस गुड़ी को नमस्कार कर गुरु के सामने यही एक प्रार्थना करते हैं, जितना ऊंचाई से गुड़ी खड़ी है उतने ही ऊंचे रूप की समृद्धि, उतनी ही ऊंचे रूप की खुशी, संबंधों में प्यार, पारिवारिक स्नेह, हर एक के शारीरिक स्वास्थ्य की समृद्धि, घर में धन धान्य की समृद्धि, हर कार्य में कीर्ति और यश की प्राप्ति, तो हर प्रकार की वृद्धि समृद्धि का वरदान या आशीर्वाद की कामना करते हैं और महसूस करते हैं कि जितना ऊंचाई पर इस गुड़ी को हमने स्थित किया है तो ऊंचाई से ऊंचे ते ऊंच रहने वाला परमात्मा उसी विशाल हृदय के साथ हर प्रकार की समृद्धि का आशीर्वाद दे रहा है या आशीर्वाद की वर्षा कर रहा है। तो इसका भावार्थ ये है, इसके पीछे बहुत सुंदर आध्यात्मिक भाव छिपा हुआ है कि एक नक्शीदार बांबू के ऊपर रेशमी वस्त्र को परिधान किया जाता है। तो नक्शीदार बांबू ये आध्यात्मिक रीति से शरीर को दर्शा रहा है, मानवीय देह को संबोधित कर रहा है। तो सतयुग, स्वर्णिम युग, आने वाली नई दुनिया में हर देवी देवता, हर व्यक्ति, हर आत्मा बहुत सुंदर पवित्रता के कारण रेशमी वस्त्र को परिधान करती है। शरीर भी कंचन काया के रूप में होता है, लेकिन ऐसे रेशमी वस्त्र परिधान करने के लिए और एक स्वस्थ कंचन काया को प्राप्त करने के लिए
किस चीज की जरूरत है, तो वो माला के रूप में उस गुड़ी पर पहनाई जाती है। वो है शक्कर दंडे की माला, अर्थात मधुरता का भाव उससे प्रदर्शित होता है। ऐसी दुनिया में जाना है, इतनी सुखमय, आनंदमय, प्रेममय, हर प्रकार की प्राप्ति की समृद्धि है। ऐसी दुनिया में हमें पांव रखना है, तो उसके लिए जीवन में मधुरता की आवश्यकता है। और ये माधुर्यपूर्ण जीवन ही हमारे अंतरात्मा का श्रृंगार है, आपसी संबंधों की सुंदरता है। संबंधों में पारिवारिक स्नेह को वृद्धिंगत करने का आधार भी यह मधुरता है, मीठी वाणी है। वाणी के अंदर मिठास, संबंधों में मिठास, व्यवहार में मिठास लाने के लिए ही यह माला इस गुड़ी को पहनाई जाती है। इसके पश्चात इसके ऊपर एक बहुत सुंदर स्वच्छ चमकता हुआ लाल रंग का तांबे का लोटा इस गुड़ी के ऊपर उपड़ा डाला जाता है। तो ये जो ऊंची खड़ी हुई गुड़ी है, ये गुड़ी ऊपर की ओर आपको इशारा कर रहा है। सबसे ऊपर ब्रह्मांड है, हम सब आत्माओं का निवास स्थान, घर है। उस ब्रह्मांड का रंग और ये तांबे के लोटे का रंग एक समान है। तांबे का लोटा जिस रंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वही रंग उस ब्रह्मांड का है, उस विशाल नगरी का है। उस परमधाम का रंग भी तांबड़ा अर्थात नारंगी या गोल्डन रेड प्रकाश से भरी हुई वो दुनिया है। और जैसे गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से इस तांबे के लोटे के जरिए परमधाम के भीतर जो शांति है, जो पवित्रता है, जो अगाध सात्विकता है, अनंत शांति है, तो उस शांति और शक्ति के प्रकंपनों की लहरें इस तांबे के लोटे के जरिए अपने आप में खींच करके अपने घर आंगन में उस ब्रह्मांड की शांति, ब्रह्मांड की पवित्रता, वहां की अगाध शक्ति, अनंत प्रेम को अपने आंगन में प्रवाहित करने का एक सुंदर प्रयास होता है। तो इसी प्रकार जब यह आप आंगन में गुड़ी खड़ा करके इस गुड़ी के माध्यम से परमधाम के लहरों को, वहां के प्रकंपनों को अपने आंगन में प्रवाहित करने का प्रयास करते हैं, इसी के साथ अगर ये विजय ध्वज, इसी को ब्रह्म ध्वज भी कहा जाता है कि क्योंकि ब्रह्मलोक की ओर इशारा करने वाली ये गुड़ी है और ब्रह्मलोक की शक्ति को अपने में भरने की प्रेरणा देने वाली ये गुड़ी है, इसलिए इसको ब्रह्म ध्वज भी कहा गया है। तो यह ब्रह्म ध्वज आज हमें अपने आंगन में हमें लगाने की जरूरत है, अर्थात हम अपने अंतर मन को इन विषय विकारों से सात्विकता की ओर ले जाए, विषय विकारों से मुक्त करे, रावण से स्वयं को मुक्त करे और अपने सच्चे दिल से, सच्चे मन से परमधाम में, ब्रह्मांड में स्थित वातावरण को अनुभव करते हुए उस परमधाम में स्थित परम शक्ति परमात्मा के साथ अपने अंतर मन का कनेक्शन जोड़े, जिससे परमात्मा और परमधाम की अनंत शक्तियों के अधिकारी हम बन सकते हैं। न केवल घर आंगन में, किंतु मन आंगन, हमारे जीवन का आंगन परमात्मा शक्तियों से, पवित्रता से, अनंत शांति से भर उठेगा। और जब जीवन में शक्ति, शांति, पवित्रता आ जाएगी तो ऑटोमेटिक जीवन खुशियों से भर जाएगा। हर प्रकार की प्रगति और उन्नति, हर कदम में यश और कीर्ति का अनुभव करते रहेंगे। तो सही मायने में इस गुड़ी के भीतर के इस आध्यात्मिक भाव को जान करके अगर आप अपने अंतर मन में इन भावनाओं को उतारेंगे तो आपका मनांगन, आपका जीवन अयोध्या नगरी बनने में समय नहीं लगेगा और आपकी अंतर आत्मा
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सम बनने में समय नहीं लगेगा। तो आशा करते हैं यह नववर्ष आपके जीवन में इन सद्गुणों की प्राप्ति, खुशियों की भरपूरता, हर प्रकार के सफलता, यश की समृद्धि लेकर के आए और ऐसे विजय पताका, ऐसा ब्रह्मध्वज अपने जीवन में धारण कर सही रीति से गुड़ी पाड़वा के इस पावन पर्व को हम मनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।